अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल यास। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। अख्तरुल ईमान पर लगा इल्ज़ाम MIM से टिकट दिलाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि नेता कितने ईमानदार होते हैं। ये आपकी खिदमत करने नहीं आते, इनकी तिजोरियां भरने आते हैं। एक नेता वो था जो अपने जिस्म पर ठीक से कपड़े नहीं पहनता था, जिसने अंग्रेजों से लड़कर मुल्क को आज़ाद कराया है, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं। और ये आज के नेता हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग अभी जो पुतला या अभी जो झंडा चला रहे हैं, ये अख्तरुल ईमान नहीं है, ये बेईमान आदमी है। 1 नंबर 50 लाख रुपए लेके अब जो है कमलुदा को टिकट दिया गया है। 17 दिन से हम लोग आश्वासन दिया था कि चेयरमैन साहब को यानी तहसील साहब को टिकट मिलना चाहिए था, और हम लोग वहाँ जाके सुबह 7 बजे जाके बैठे हैं। रात के 6:45 को बोला कि टिकट मिलेगा। 7 बजे वो पैसा लेके आदिल रब्बानी और अख्तरुल ईमान नहीं है, अख्तरुल बेईमान है, आज वो टिकट कमलुदा को दिया है। इसीलिए हम लोग क्या उसका अभी उसको जला के खत्म कर रहे हैं और उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और उसको हम चैलेंज करते हैं कैसे वो इलेक्शन जीत के दिखाता है, वो दिखाए। अख्तरुल ईमान को हम चैलेंज करते हैं, 3000 वोट लाके दिखाए, वो पोठिया में वो पहुंच जाए और ये जुटा से उसको जुटा और उसके जैसा बेईमान पैसा अगर लेना ही था, हम लोग को बोला क्यों नहीं वो आज हम लोगों के साथ इतना गद्दारी किया। तुम बोल ना, उसका जो छवि था, जो इज्जत था, सब खत्म हो गया उसका। अख्तरुल ईमान का जुटा से मारिए साले को, जुटा से बेईमान 1 नंबर का। 50 लाख रुपए में आदिल रब्बानी भी साथ में है। 50 लाख रुपए अवैसी साहब को बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया। वो सीट नहीं जीत सकता है। ये बीजेपी से पैसा लिया है, ये बीजेपी का ईमान बेच मिला तो पूरा करो। दोस्तों, पहचान लिया अच्छी तरह, इतना विश्वास करते थे अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग, उसका चेहरा देखे और अवैसी साहब का इज्जत हम लोग रखे थे। इस बार इतना वोट दिए, इतना हम लोग मेहनत करके, और आज वो 50 लाख, मात्र 50 लाख के लिए अपना ईमान बेच चुका। वो कमलुदा साहब को टिकट दिया, जबकि हमारे पुठिया में तहसील साहब उसको अगर टिकट नहीं भी देता है कोई दिक्कत नहीं, उसका जो निर्दलीय से लड़ेंगे उससे ज्यादा वोट लाएंगे। चैलेंज के साथ कहते हैं वैसे हमारे लिए अच्छा था, बहुत उसके लिए इज्जत हमेशा बना रहेगा। इज्जत करते हैं। लेकिन बिहार में वो पूरा इलेक्शन लड़ना चाहता था, कहीं नहीं, वो किशनगंज सीट और कभी जिंदगी में जीतने ओवैसी के लिए जान देने हमेशा हमें उसका इज्जत और उसका प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन जब तक हम ओवैसी के साथ तब देंगे जब तक वो अख्तरुल ईमान आदिल रब्बानी बेईमानी को नहीं निकालेगा पार्टी से, तब तक नहीं तो हम लोग उसका पार्टी में नहीं रहेंगे। हम लोग ये बेईमान है, एकदम चोर है। और अख्तरुल ईमान मेरे से 11 बजे बात किया लाइव, और वो हमसे झूठ बोला क्यों? वो हमको बोला कि 7 बजे आला कमान जैसा डिसीजन देगा हम लोग अनाउंस करेंगे, और अभी 6:45 को आगे उसका आदमी आदिल रब्बानी चोर ठोकर कटिहार से आके वो बोलेगा यहाँ पे टिकट का फाइनल करेगा। इतना हिम्मत नहीं वो पार्टी में आके अपना पार्टी को संभाले, और अभी 1 नंबर का चोर है। दोनों आदमी मिलकर पैसा खाया, 50 लाख खाया दोनों आदमी, अब्दुल रब्बानी दोनों मिलकर।
बीजेपी का एजेंट म्यूट 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 ना बीजेपी तेरा कुछ लिखे दी बना कोट्टा कुंडी का जर्मिंगटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मिंगटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।